अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइज, अगर आप भी इजोई की होस्टिंग यूज कर रहे हैं और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं और प्राइवेट होस्टिंग के ऊपर कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी साइट को, तो आपने किस तरह इजोई की होस्टिंग को रिमूव करके न्यू होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट करना है, वो मेथड मैं आपको आज की वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, जो कि एक भाई की डिमांड भी आ रही थी रिसेंटली कि इसके ऊपर भी लाजमी वीडियो बनाए। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक इजोइक वेबसाइट ओपन की है, जस्ट आपको दिखाने के लिए डेमो साइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड थी, जो कि मैंने रिसेंटली इसको रिमूव किया, लेकिन अभी ये रिमूव नहीं हुई है। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको भी रिमूव नहीं किया है। जस्ट यहाँ पे अब मैं आपको मेथड बताता हूँ आपने इजोइक की होस्टिंग को कैसे यहाँ से रिमूव करने के बाद अपनी प्राइवेट होस्टिंग के ऊपर ले जाके कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको रिमूव किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे पहले से होस्टिंग जो हटाई हुई है। आपको मैं मेथड बताता हूँ। यहाँ पे आप इजोइक अकाउंट पे आएंगे, अगर आपने इजोइक की होस्टिंग कनेक्ट की हुई है, कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड शो होगा, जिसके अंदर लिखा होगा गो टू WP होस्टिंग डैशबोर्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी होस्टिंग यहाँ पे कनेक्ट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे ऑप्शन आ रहा है रिमूव साइट, प्रीव्यू साइट, सेट साइट लाइव, जो कि मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी हटा लिया हुआ है इस होस्टिंग से, जो कि इजोई की होस्टिंग है, इसलिए मुझे यहाँ पे रिमूव साइट का ऑप्शन आ रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो ये साइट होस्टिंग से रिमूव हो जाएगी। ये कैसे ऑप्शन आता है, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लग जाता है, तो मैंने उस टाइम को कवर अप करने के लिए ये वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सेटिंग्स पर ही आ जाना है। इजोइक में सेटिंग्स पर आएंगे, यहाँ पे आपको कनेक्शंस का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपने जो साइट की इंटीग्रेशन की हुई है, अगर आपने क्लाउडफ्लेयर के साथ इंटीग्रेशन की है तो सिंपल आप डिस्कनेक्ट क्लाउडफ्लेयर पर क्लिक करेंगे और इसको आपने डिस्कनेक्ट कर देना है अपने क्लाउडफ्लेयर को। यहाँ से जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगी, यहाँ पे आपने वेट करना है 3-4 आवर्स तक आपने वेट करना है। उसके बाद आप वापस आएंगे अपनी साइट के ऊपर इजोइक के ऊपर, तो यहाँ पे आप होस्टिंग के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा रिमूव साइट का, अदरवाइज आपको फौरन शो नहीं होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन को यहाँ से डिसेबल करना है। तो यहाँ पे अगर क्लाउडफ्लेयर लगा हुआ है तो सिंपल उसको डिस्कनेक्ट कर दें। अगर आपने नेम सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आएगा रिमूव करने का। तो आपने क्या करना है, डोमेन पे चले जाना है। डोमेन में जाने के बाद आपने इसके नेम सर्वर्स रिमूव कर देने हैं। जो आपने ये नेम सर्वर्स यूज किए होते हैं वो आपने अपनी डोमेन प्रोवाइडर में जाके वहां से उसको रिमूव कर देना है नेम सर्वर में से। तो ये जैसे आप इनके नेम सर्वर्स दोनों डिलीट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपने इंटीग्रेट लेटर पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पे वेट करना है विद इन 3 से 4 आवर्स तक। उसके बाद आप वापस इजोइक अकाउंट पे आएंगे। देन आपने होस्टिंग के ऊपर आना है। होस्टिंग पर आने के बाद गो टू WP होस्टिंग डैशबोर्ड पर आएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ ही देर के अंदर ऑप्शन शो हो जाएगा जिसके अंदर रिमूव साइट का ऑप्शन आ जाता है। तो ये है सिंपल सा मेथड इजोइक की वर्डप्रेस होस्टिंग रिमूव करने का। जैसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल रिमूव साइट पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है, आपका इजोइक अकाउंट से होस्टिंग जो है रिमूव हो जाएगी। तो ये मेथड आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से आप रिमूव कर देंगे, आपने क्या करना है, अपनी प्राइवेट होस्टिंग पर जाना है, जो भी आपकी होस्टिंग है उस पर चले जाना है। देन आपने वहां से जाके अपनी साइट को कनेक्ट कर लेना है दूसरी होस्टिंग के साथ। उसके अंदर उसके नेम सर्वर्स ऐड करने के बाद आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वापस से सेटिंग्स पर जाना है और आपने क्लाउडफ्लेयर या फिर नेम सर्वर जिसके साथ भी कनेक्ट किया हुआ था अपनी वेबसाइट को, उसके साथ आपने इंटीग्रेशन वापस से करवा लेनी है इजोइक की, और आपकी साइट दोबारा रिकनेक्ट हो जाएगी। तो ये आपने सिंपल से प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्टिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है, जो कि हमने इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो आपने इस तरीके से मेथड को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद इसके बारे में गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।